It seems Diwali ki saaf safai has started in full steam. How many of you have already started the cleaning for Diwali? Neetu ji has started. You can interact with me continuously as we speak. Rishu ji, you haven't started. That's why you are here. अगर start हो गई होती ना, तो then it is a very compulsive thing. फिर और कुछ भी समझ में नहीं आता है सिर्फ साफ सफाई के अलावा. और आज का हमारा टॉपिक भी साफ सफाई से बिल्कुल रिलेटेड है. It's such a amazing thing to note how much our ancestors have thought about all these things, and they have made festivals and rituals around these values. Diwali is so much about decorating the house, cooking mithai, doing puja, but also about cleaning for at least, months ago. And I remember in my childhood, 1-1.5 महीने पहले से घर में दिवाली आने वाली है, साफ सफाई का भजन शुरू हो जाता था. And my dadi and my mummy, chachi, buas, they used to be assigned different corners of the house कि ये आपको करना है, ये आपको करना है. और मुझे याद नहीं, आप लोग मुझे बताइए चैट में कि कोई ऐसा चीज छोड़ी जाती हो जो सफाई नहीं की जाती हो. जो स्टोर में डब्बे रखे होते थे ना, अनाज के, दालों के, चावल के, उनको भी खाली करके मांज के फिर से सुखा के सामान भर के रखा जाता था. इतनी मेटिकुलस दिवाली की सफाई होती थी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर हैविंग सच humongous safai ritual in your houses in childhood? I'm looking at the chat to see. Dr. Shrikant remembers. Shalini ji, we do it now also. And did you ever complain, or did you actually enjoy doing all these things? कोई complaint थी किसी को? We all enjoyed. We all enjoyed. It was such a big fun for all of us, especially children, and to witness all that festivities. And also आज की जो हमारी दूसरी वैल्यू है टीम वर्क, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिलीज में इन सारी चीजों से अपने आप ही आ जाती है. क्योंकि सारे लोग मिलके साफ सफाई कर रहे हैं, फिर सारे लोग मिलके गेंदे के फूल और आम के पत्तों की बंदरवार बना रहे हैं, फिर सारे लोग मिलके रंगोली बना रहे हैं, फिर सारे लोग मिलके दीपक जला रहे हैं, फिर सारे लोग मिलके पटाखे जला रहे हैं. तो अब तो क्या है कि प्रोफेशनल को बुलाकर और दे दिया जाता है कि लो भाई डेकोरेशन कर दो, ये रंगोली बना दो, ये सब कर दो. और हम लोग सिर्फ शॉपिंग करते हैं और आकर और अपना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कुक ट्रेडिशनल मिठाईज. किनके घरों में अभी नमकीन और मठरी और लड्डू और सब कुछ दिवाली की ट्रेडिशनल मिठाई बनती है अभी भी घर में? रेशु जी बनाती, शालिनी जी बहुत कम. यस, बनती है. वाह, मुझे कितनी खुशी हो रही है. इतने सारे लोग बनाते हैं, कोई ना कोई भेज ही देगा. सुंदर जी एड्रेस लिख दीजिए चैट में, कोई ना कोई हमको भेज देगा दिवाली की मिठाई जो घर में बनती है. अदरवाइज हमारे यहाँ तो अभी पैक्ड मिठाई हल्दीराम से, बीकानेर वाला से, खूब डेकोरेशन ऊपर, और अंदर निकलता है खोदा पहाड़ निकली चिड़िया. फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि ये जितने भी संस्कार हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, हम लोगों की जनरेशन को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे जो ट्रेडिशनल शास्त्रों में लिखी हुई चीजें, पूजाएं, रिचुअल्स और सारे
मैनर्स जो हमें बचपन में सिखा दिए गए, वो आज तक हमारे साथ। हाँ, हाथी घोड़े की मिठाई, वाह। लौकी की बर्फी बनाई जाती है, हमारे यहाँ वृंदावन में मिलती है लौकी की बर्फी। सो देखिए, क्योंकि ये रिचुअल्स कहीं पीछे छूट गए, तो हमें इन वैल्यूज की अलग से बात आज करनी पड़ रही। कितने लोगों को पता है कि आजकल के बच्चे नहाते ही नहीं है। पहले हम लोग 5 बजे भी उठते थे स्कूल जाने के लिए, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो। नहाना वॉज नॉट एन ऑप्शन, वो कोई चॉइस नहीं थी हमारे। नहाना तो है ही है। और सारे रिचुअल्स करने के बाद तैयार होकर तभी स्कूल जाते थे। मंदिर में या घर के जो पूजन का स्थान था, वहां पर बिना नहाए धोने प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। चप्पल जूते बाहर घर के उतारे जाते थे, बरामदा में। खाने को भी कुछ नहीं देती थी। आप देखो तो, मम्मी खाने को भी नहीं देती थी, बता रहे हैं, अगर नहाया नहीं है तो। पर्सनल हाइजीन has always been a part of our culture in India, an integral part of our culture, irrespective of हम गर्म प्रदेश से आते हैं या ठंडे प्रदेश से आते हैं। तो अब क्या हो गया है बच्चों को? क्या यस, पूनम जी, आपके बच्चे बहुत अच्छा, हमने उनको संस्कार दिए कि नहीं नहाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिना नहाए जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, संतोष जी। अब ये जो प्रॉब्लम है बच्चों का, उसके लिए क्या किया जाए? क्यों, आपको क्यों लगता है, क्या, कैसे ये सब कुछ चेंज हो गया और कैसे हमको अलग से ये सब बात करनी पड़ रही है? कोई अनम्यूट करके बात करना चाहे? हाँ, शिल्पा जी, एग्जैक्टली exactly. ये बहुत बड़ा रीजन है। चिल्ड्रन प्रोक्रेस्टिनेट ड्यू टू स्क्रीन टाइम, क्योंकि स्क्रीन और गैजेट इतना उनके टाइम को प्री ऑक्यूपाई करता है कि और कुछ भी वो करना नहीं चाहते हैं। हाँ, सभी बिजी हो गए, सोशल मीडिया। बिल्कुल। सुजाता जी को अनम्यूट करिए। हाँ, यस सुजाता मैम, जी। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली द थिंग इज दैट कि अब हम दोनों वर्किंग होते हैं और हम्म। वी ऑल आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली। हाँ। यूजुअली जब हम छोटे थे तो हमारी दादी या दादा हमें ये सारी चीजें बताते रहते थे और फिर हम्म। मम्मी वो कल्चर को आगे बढ़ाती थी। हम्म। आई एम ब्लेस्ड कि आई एम लिविंग इन दिस वन जॉइंट जॉइंट फैमिली। फैमिली। सो हम्म। हाँ, देर आर मैनी थिंग्स विच मैंने अपने सासू से सीखा और मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ। तो सेम मेरे हम्म। घर में मुझे कभी वो चीजें मतलब फील नहीं करनी होती है कि मुझे उनको कुछ बताना है। दे अलग नो। से कुछ बताना। आई रिमेम्बर कि दिवाली पे हम मोती साबुन होता था, वो उठना होता था जो महाराष्ट्र में, हम उससे हाँ, नहाते थे और वो उज्जैन, कल्चर हाँ। होता था मैंने कि दिवाली पिछले पे मोती साल साबुन आएगा ही करके। मैंने एक वीडियो बनाई थी उपटन की पिछले साल। हाँ, तो वो सारी चीजें ना एक्चुअली हमने ही ये सारा माहौल पैदा किया है। वी कैन नॉट दिवाली की ब्लेम। जो छोटी दिवाली होती है ना, उसको रूप हाँ, चतुर्दशी भी कहा जाता है। और एग्जैक्टली उस हाँ। दिन उपटन बना के नहाने का बड़ा महत्व है। हम्म। जी। तो थैंक यू एक्चुअली सो हमें मच। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है एज अ पेरेंट। बिल्कुल। ये माहौल बिल्कुल। हमने बच्चों को दिया है, तो हमें बिल्कुल। पहले हमारा माइंडसेट चेंज करना है और हमें अपने आप को थोड़ा बैलेंस करना है ताकि हम अपने बच्चों को वो कल्चर दे पाए, वो संस्कार बता पाए। बच्चे करेक्ट। वो सीखेंगे जो हम उनको दिखा रहे हैं। जब जो हम उनको दिखा रहे हैं, जो हम रोल मॉडल कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुजाता जी। और ये जो कह रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर हम खुद जिम्मेदार हैं। हम ऐसे जिम्मेदार हैं कि एक तो हमने ये आग्रह छोड़ दिया कि ये करना जरूरी है, तो हमने क्या बोला, चलता है, चलता है एटीट्यूड, सब कुछ चलता है, एंड कन्वीनियंस बेस्ड सब कुछ हो गया है। और दूसरा, अपना काम घटाने के लिए मैं देखती हूँ कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे रहते हैं, तो माँ बाप खुद उनके हाथ में मोबाइल देते हैं कि ये मोबाइल पकड़ो और इतनी देर में मैं ये काम कर लेती हूँ।
और फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यही माँ बाप हम लोगों जैसे साइकोलॉजिस्ट को फीस देके और ये कहते हैं इनका मोबाइल छुड़वा दो। तो पहले तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये हैबिट्स डालते हैं और फिर हम खुद परेशान होते हैं। रिया जी कह रही कि बोथ कपल्स आर वर्किंग, तो टाइम मैनेज करना मुश्किल है उनके लिए, बिल्कुल। तो क्या किया जाए, व्हाट डू यू सजेस्ट? पेरेंट्स आर बिकमिंग ओवर प्रोडक्टिव फॉर देयर किड्स। और देखिए मैं जो बता रही हूँ ना कि फास्ट चीजों का कल्चर, तो फास्ट में फास्ट फूड भी आ गया। और तीन चीजें मुझे सबसे ज्यादा एज अ डॉक्टर भी मुझे लेजी पेरेंट्स, यस, मुझे दिखती है, जो बच्चों की सेहत पे बहुत बुरा असर डाल रही है। पहला तो आप लोगों ने बोला मोबाइल फोन, दूसरा ये जोमेटो स्विगी कल्चर। कोई भी घर का बना गरम ताजा खाना नहीं खाता। हमारे यहाँ तो हमारे देश में हमेशा गरम खाना खाया गया, फ्रेश फूड खाया गया। हमारी जो थाली है वो देखिए एक बैलेंस डाइट है। 13 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए, जिसमें से आधे चावल में आधे दाल में। और हमारे यहाँ हमने हमेशा उसको मिला के खाया है, दाल चावल को, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रोटी के साथ दाल सब्जी सलाद रायता सब कुछ खाया जाता है। और देखिए सारे फ्लेवर्स हमारी थाली में है। हमारी थाली में मीठा भी है, खट्टा भी है, नमकीन भी है, सब तरह का टेस्ट है हमारी थाली में। तो देखिए कि ये अरविंद जी, कुलभूषण जी को अनम्यूट करिए प्लीज। Make him the co-host so that he can unmute himself whenever he wants. So, dear friends, now this is a challenge for us. What do we do? तो मैं आपको जरा सा हमारी जो हेल्थ एंड हाइजीन मूवी हमने बनाई है उसका एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में हम इसकी चर्चा करते हैं। चीनू जी, मैं भी एक अरविंद, इसमें कहना चाहता था, जो आपने बात कही बहुत अच्छी जी है कि जी पहले पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता था। जी, और पर्सनल हाइजीन कहाँ से शुरू होता था? पेरेंट्स से। बिल्कुल कि किचन में मदर भी बिना नहाए सास जाने नहीं देती नहीं थी। जाती। तो वहीं से वो हैबिट आज जो है सारे वर्किंग हो गए, तो वो हाँ, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। हम्म, तो जिसमें उस तरह का जो एटमोस्फेयर है, वो सिस्टम जो है वो दिखाई नहीं देता, जिससे आगे गैजेट्स ने भी स्थान ले लिया। तो वो हम्म, सारा जो बिजीनेस जो बढ़ी ना, उसने इस सारे सिस्टम को कोलैप्स करने का भी काम किया। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया सारा कुछ। जो एक डिसिप्लिन था इंडिविजुअल और घरों में, वो मेसी हो गया है थोड़ा। तो ठीक है, हम एक मूवी का प्रोमो देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। जी। तो सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट से उल्टी आती है मुझे। वही दिया है, तुम जल्दी करो। अरे ले। अरे गोलू, Mrs. Sharma, your son has a deficiency of vitamins and proteins, because of which he has a weakness in his body. If he does not follow a healthy diet along with exercising, his heart may be affected. गोलू, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, पर फिर 10 राउंड और दौड़ना पड़ेगा। दौड़ेगा क्या? नहीं। पागल सांड की तरह सुबह 1 घंटा दौड़ाते हो, फिर खाने के नाम पे फ्रूट्स, सब्जी और सूप पिलाते हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सब। याद है
उस दिन तुम्हें स्कूल में चक्कर आया था? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? अगर तुम अपनी खाने की आदतें नहीं बदलोगे तो छोटी उम्र में तुम ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज जैसे गंभीर बीमारी के शिकार बन सकते हो। दी, मेरे बिना ही जा रही हो? मुझे लगा तू नहीं जाएगा। क्यों? फिर सिर्फ आपको रहना है, मुझे नहीं रहना क्या? क्या बात है? चलो चलो, देर हो रही है। और हाँ, मैं आपसे 2 राउंड एक्स्ट्रा भगाऊंगा। दोस्तों, ये हमारी मूवी ईटिंग फॉर बैलेंस या हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर जो हमने बनाई है, और इसके अराउंड हमने एक करिकुलम बनाया है जिससे हम बच्चों को बिना लेक्चर दिए कैसे मोटिवेट करें टू मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन। जो 3 चीजें मैं बता रही थी, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा खान पान, न्यूट्रिशियस डाइट, और तीसरा नींद। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्लीप डिप्राइवेशन में हमारी कंट्री नंबर 1 आ रही है, स्लीप डिप्राइवेशन स्टैटिस्टिक्स में। आप सब में से मुझे बताइए, किस किस की नींद पूरी होती है? हाउ मेनी ऑफ यू टेक फुल स्लीप? नींद कौन कौन पूरी ले पा रहा है? मैं तो नहीं ले पा रही, इसलिए भाई जी हंस रहे हैं कि कौन बता रहा है नींद की बात। देखिए, यहीं पे हम लोग अगर एक सर्वे कर लेंगे, 270 लोग हम में हैं, इसमें से 80% लोग बता रहे हैं कि नहीं हो पा रही है नींद पूरी। इसका मतलब स्लीप डिप्राइवेशन कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हेल्थ एंड हाइजीन के लिए। आप देखिए, एक किताब मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ पढ़ना, जिसका नाम है व्हाई डू वी स्लीप। हम आखिर सोते क्यों हैं? इस सोने से एक्चुअली में हमको क्या फायदे मिलते हैं? किस किस को लग रहा है लेटली कि आप लोगों को कुछ नाम याद नहीं रह रहे हैं? ब्रेन में मेमोरी थोड़ी फॉगी सी हो गई है। कोई चीज जो पहले बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे रहती थी, वो अब बहुत देर सोचने के बाद याद आती है, या जब जरूरत है तब याद नहीं आती, थोड़ी देर बाद याद आती है। ऐसे किस किस को लग रहा है? प्लीज टेल मी। देखिए, कितने सारे लोगों को लग रहा है, कितने सारे लोगों को लग रहा है। बाप रे, ऑलमोस्ट सभी को लग रहा है कि ये ब्रेन फॉग जैसा हो रहा है। ब्रेन फॉग का एक मुख्य कारण है माइंड को पूरा रेस्ट नहीं मिल पाना। और जब हम अपने अंदर ये महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए बच्चे जिनके ऊपर इतना सारा कॉग्निटिव लोड है, जिनको इतनी सारी नई चीजें समझना है, जिनको इतनी सारी नई चीजें निरंतर सीखना है, उनको याद रखना है, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। इसलिए 3 चीजें हो गई: reducing the use of gadgets, second, having healthier, nutritious, home cooked, fresh, hot food, and third, allowing yourself to fall asleep. देखिए, मैंने शब्द यूज किया अलाउइंग योरसेल्फ। हम लोग क्या कर रहे हैं? नींद को गैर जरूरी मानकर और साइड में रख दे रहे हैं। हम लोग की ये मेंटालिटी हो गई है कि नींद अनप्रोडक्टिव है। ऐसा नहीं है। नींद, वो किताब का जो ऑथर है उनका नाम है जैक पैंगसेप, व्हाई डू वी स्लीप। इसको आप जरूर पढ़िए, इस किताब को। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। आप देखिए कि अगर हमारे सेल्स को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो डिहाइड्रेट होके डेसिकेट होने लगेंगे, और रेस्ट मिलेगा तो वो रिजुविनेट होंगे। ऐसे में बच्चों से ये बात कैसे करी जाए? बच्चों के साथ लेक्चर तो चलने वाला है नहीं। तो जो हमारी डिस्कवरी है मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च के द्वारा,
उसमें ये कहा गया है कि बच्चों के साथ अब जब वार्ता करें, जब उनके साथ प्रश्नोत्तर करेंगे, तब उनको बहुत सारी चीजें स्टिमुलेट होंगी। और इसी तरह से हमने अपना करिकुलम बनाया कि उनको हम डिस्कशन मोड में लेके आते हैं, डेलिब्रेशन मोड में लेके आते हैं। तो आप देखिए, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे सुबह पीटी के समय नेल्स चेक किए जाते थे कि नाखून बड़े हुए तो नहीं है, और उसको जो मॉनिटर है वो क्या करते थे कि नाम लिख देते थे या डांट पड़ती थी या जो भी था। पर अभी अगर हम कोई चीज बोलते हैं ना बच्चों को, तो पहला सवाल होता है क्यों, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। अब हम दूसरे वैल्यू की तरफ मुड़ रहे हैं। मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो टीम वर्क का भी प्रोमो जरा हमें दिखा दे। एम आई नॉट ऑडिबल? कमल जी को लग रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही। Yes, you are audible. Please check your internet once, Kamal ji. Okay, we'll look at the promo. परिवार एक टीम की तरह होता है जो टीम वर्क से चलता है। और आप हमारी टीम के कैप्टन है ना दादाजी? कह सकते हो, लेकिन ये टीम कैप्टन से नहीं, टीम के अच्छे तालमेल से चलती है। तो बच्चों, ये है आपका टास्क एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉप। अरे यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ जल्दी जा। हाँ हाँ, राइट राइट लेफ्ट। बस टीचर शिवांश को हमारी टीम में ना रखे। ये जिस टीम में भी होगा उस टीम की हाथ पक्की। चलो। टीचर, क्या आप शिवांश को किसी दूसरी टीम में नहीं रख सकती? क्यों मीमो? क्योंकि वो हमारी टीम का एक वीक पॉइंट है। बिना किसी को आजमाए वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे कह सकते हो? हमारे पास 15 मिनट है। चुप हो जाओ सब। ऐसे ही लड़ते रहे तो ये टास्क भी गया हाथ से। ना हमारी टीम जीत पाएगी और ना ही तुम मिमो बेस्ट परफॉर्मर बन पाओगे। एक टीम होने के बावजूद भी सिर्फ अपने अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि टीम के कंफर्ट को ध्यान रखकर हमें काम करना चाहिए, एक दूसरे से लड़कर या ऐसे परेशान होकर नहीं। अगर हमें जीतना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। टीम का मतलब ही यह है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आज हम ये टास्क सिर्फ शिवांश की वजह से ही पूरा कर पाए, वरना जिस तरह से हम काम कर रहे थे उससे हमारा काम पूरा होना भी मुश्किल था। पर उसने हमें एक टीम बनाया और सच में टीम बनकर काम करने का मजा ही कुछ और है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि तुम सब ने टीम वर्क और टीम की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है। थैंक यू मैम। फ्रेंड्स, कौन कौन इस बात से अग्री करता है कि टीम बनकर काम करने में मजा ही कुछ और है? पर फिर भी हमारे स्टाफ रूम में टीचर्स के बीच में अनबन, ग्रुपिज्म, पॉलिटिक्स, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और उस वजह से हमें काम करने में दिक्कत नहीं है। हमें काम कितना भी मिल जाए स्कूल में, उससे दिक्कत नहीं होती। पर जब कोई कुछ कह देता है, इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो मन खराब हो जाता है। और वो जो मन खराब है, उस मन खराब से हम फिर अपने घर जाते हैं, और घर परिवार में भी वो मन खराब जो है रिफ्लेक्ट करने लगता है अपने बच्चों के ऊपर, अपने स्पाउसेस के ऊपर, फैमिली के दूसरे मेंबर्स के ऊपर। उससे हमारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। ऐसे में कैसे हम टीम वर्क कर पाए
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, केवल स्कूल्स में ही नहीं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में भी, कॉर्पोरेट को भी, और सब जगह अगर टीम नहीं होगी। मैं देखती हूँ कि अगर घर में भी एक से ज्यादा स्टाफ हो जाए तो आपस में उनकी बनना बंद हो जाती है और इतना हेडेक होने लगता है सब चीजों को लेकर, छोटी छोटी बातें पर। हमें लगता है कि कंपटीशन का कल्चर ने हमें बर्बाद कर दिया। ये जो कंपटीशन का कल्चर है ये इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ डिप्राइवेशन जो था उसकी वजह से हम एक दूसरे से compete करने लगे। पर अब मैं ये देख रही हूँ कि पूरा का पूरा कल्चर ऐसा हो गया है कि हम वन अपमैनशिप दिखाने में लगे रहते हैं। आई एम बेटर देन यू, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। काश कि हम इस कंपटीशन के कल्चर को एप्रिसिएशन के कल्चर में बदल दें। मैं जब टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेती हूँ तो टीचर्स को एक छोटी सी एक्टिविटी सिखाती हूँ कि सुबह जब आप स्टाफ रूम में जाओ तो एक वहां पर जार रखो और उस जार में किसी टीचर का नाम लिख के उनकी कोई एक अच्छी बात उसमें लिख दो। मैम, आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत पोलाइटली बोलती हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बच्चों से बहुत अच्छे से डील करती हैं। जब वो जार में से चिट्स निकलेंगी और वो अपने नाम की चिट पढ़ेगी, कैसा उनका मन होगा सोच के देखो जरा। पूरा दिन काम में मन लगेगा या नहीं लगेगा? अगले दिन स्कूल आने का मन करेगा या नहीं करेगा? ऐसे ही जब हम एप्रिसिएशन का कल्चर बिल्ड करेंगे घरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो टीम वर्क होना बहुत इंजॉयबल हो जाएगा। हमारे अंदर एक अलग स्फूर्ति, अलग जोश, अलग एंथुजियाज्म हम महसूस करने लगेंगे। और देखिए, जब हम बच्चों से बातचीत करें तो उनका ध्यान इस तरफ हम लेकर आए। जब ये सारी चर्चाएं इस उम्र में बच्चों के साथ हो जाएगी तो सोच के देखिए, जब वो बड़े होंगे, स्कूल से बाहर निकलेंगे, जाकर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, तब उनका रवैया कितना हेल्दी और ऑप्टिमिस्टिक होगा टीम्स के प्रति, कोलैबोरेशन के प्रति। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये दोनों प्रोजेक्ट्स, दोनों वैल्यू के चारों प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से समझे होंगे और इनको अपने स्कूल में अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके, इम्प्लीमेंट करके सबमिट कर पाएंगे। धन्यवाद।